अरुण भाई, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हो गई उन लोगों की बात जो मतलब आप जिसको पीएम और एचएम ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं संसद के अंदर क्या हुआ था और उससे आपकी बात का वो करना चाहूंगा। वो जरा देख ले, रमेश बिधूड़ी ने कहा क्या था, और उसके लिए एक शब्द भी अगर हम नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 हर्षवर्धन जी की बातें खिली हुई है, मतलब वो तो इतना उनको इतना आनंद आ रहा है, और आनंद हमारे, क्योंकि मैंने एक शब्द किसी भी बीजेपी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, किसी के मुंह से एक शब्द भी इसकी भर्त्सना करते हुए नहीं सुना। और अरुण जी, अब मैं इस सारे उस पे कि ये अगर सरकार के तरफ से इसको पेट्रोनाइज किया जा रहा है, तो ये तो करीब करीब मतलब कैसे इसको, ये रुकेगा ही नहीं, और लोग इसी को किसी की आड़ में, फिर कुछ लोग आ गए इसी के आड़ में फिर आ जाते हैं, और फिर उनका अपना रोजगार चलता रहता है। अरुण भाई जी सर, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले, क्योंकि एक गाना है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदाएं जिंदगी भर उसका पीछा करती है। मैं सर आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। आप अगर मुझे भेज दीजिए तो हाँ, अब ठीक आ गए। इसमें जो पुलिस वाला है वो मैं हूं, और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन लोग हैं। इसके अंदर मेरे बिल्कुल साथ में शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हैं, मेरे डीसीपी खड़े हैं, इसके साथ एक मुझे नाम भूल रहा है, प्रेम चोपड़ा वो खड़े हैं, नदीम श्रवण खड़े हैं, कुमार शानू खड़े हैं, और सोनू निगम खड़े हैं। ये अवार्ड मुझे 1992 में नवंबर में दिल्ली में वेस्ट वर्किंग के लिए दिया गया था मेरे डीसीपी के साथ। और जो मैंने आपको गाना कहा, अब उसको मैं जोड़ता हूं कुछ और चीज से। आप जो बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एपिसोड राजनीति से पूरी तरह से संबंध रखता है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी एक दो बातें बताता हूं जो कि सामाजिक और संस्कृति से शुरू होकर इस भ्रष्ट तंत्र तक जाती हैं, जहां पर मां बहन की गाली देना ये बड़ी मामूली सी बात है। शीतल बाई बैठे हैं मेरे सामने, और आज ही सुबह का एक वाकया है, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर एक आदमी हर एक के कमेंट में नीचे गाली लिख रहा था। तो जब मैंने रोका उसको, तो उसने भी मुझे एक ऐसी भद्दी गाली दी कि मुझे भी पलटकर उसको ऐसा जवाब देना पड़ा और बाद में उसको ब्लॉक करना पड़ा। सर मैं शुरुआत करता हूं कहां से। जैसे मेरा परिवार तो है वो सामाजिक परिवार है, तो हमें सिखाया जाता था, हमारी मां सिखाया करती थी, बेटा जब दो भाई जा रहे हो ना तो उनके बीच में से रास्ता काट कर नहीं जाते। तो मैं कई बार जिद से पूछा करता था, मां ऐसा क्या है, अगर दोनों मेरे दोस्त हों? तो बोले तब भी नहीं जाना। कारण कि दो भाइयों के बीच में से जब आप जाते हैं तो एक सामाजिक दृष्टिकोण है, उन दोनों के बीच में एक खाई पैदा कर देते हैं। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में कहा जाता था। ऐसे ही जब हम मां के साथ मंदिर जाते थे तो मां हमें कहा करती थी, बेटा थोड़ा झुक जाओ, झुककर चरणामत लिया करो, झुककर प्रसाद लिया करो। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। सर मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, और आपके ही शो पर मैंने एक जो मीठी ईद गई थी उस पे मैंने जो मुझे ये कहा गया
कि शर्मा जी आपके रोजे कैसे चल रहे, ये मुझे कहा गया था, मुझे लिख के दिया गया था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था, आपके शो पर मैंने उसको दिखाया भी था। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। सर, इसकी शुरुआत होती है जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है। अब बात को थोड़ा मैं सीरियसली कहने जा रहा हूं। अब आप देखें, मोदी जी का जन्म कब का है? 1950 का, और 2001 में वो सीधा सत्ता पे आसीन हो जाते हैं। आपने जो शीर्षक लिखा बड़ा अच्छा है, मैं कुछ और कहना चाहता था, परंतु विषय कुछ और हो गया। कुछ बुद्धि प्रौढ़ लोग वो अपने को अपनी उम्र से ज्यादा मानते हैं। जैसे मैं एक मजाक की बात बताता हूं आपको, मेरा बेटा एक मशीन लेके आया जिसमें बायोलॉजिकल एज आती है, तो मेरी वाइफ की उम्र जो कि कम है वो 6 वर्ष ज्यादा बता रहा था। मेरी उम्र उसने जितनी मेरी उम्र है उतनी ही बताई। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बकायदा आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या है, वो सब आता है। मेरे बेटे की उम्र 38 साल है, उसकी 48 साल आ रही थी। तो एक परिपक्वता जिसको हम शालीनता कहते हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है घर से। जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मेरी मां ने मुझे जूते से भी मारा, डंडे से भी मारा, और अपने चिमटे से भी मारा जिससे वो रोटियां पलटती थी। तो हम थोड़ा स्ट्रीम्ड लाइन हुए, परंतु ऐसे परिवार हैं जहां पर उनको बढ़ावा दिया जाता है। और मोदी जी ऐसे ही संस्कार लेकर आए थे। इसीलिए जो अभी शीतल भाई ने बताया कि जो अतीत होता है किसी भी व्यक्ति का, वो अतीत उसका पीछा करता है। जैसे अभी अजय भाई ने बताया कि स्मृति ईरानी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मजबूरी है, मुझे लेना पड़ता है, कि वो जैसे सीरियल के अंदर पार्ट लेती थी, वो उनके व्यक्तित्व में उनका टेस्ट कैसा है उसको भी दर्शाता है। तो ट्रोल करने वाले तो मुझे आज भी जो है गाली दे रहे हैं। गाली तो मेरे सगे भाई भी मुझे देते हैं, परंतु मां बहन की नहीं दे सकते क्योंकि वो मेरे सगे भाई हैं। परंतु उनको आज भी टीस है कि ये पलटी कैसे मार गया, और ये पलटी तो मैंने 92 में मार ली थी। तो मेरा मानना ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ऐसे ट्रोलर से, और मैं आपको 2 नाम और ले देता हूं जो मेरा बिल्कुल निजी अनुभव है, और मेरे एक हाथ दूर वो लोग बैठे हैं। मतलब मैं जिस गली में रहता हूं, मैं इस किनारे में रहता हूं, वो थोड़ा 2 घर छोड़कर रहते हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट हैं द्रोण साहब, उनकी उम्र 88 साल है। जब उन्होंने एक मोटी सी गाली नेहरू जी को दी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो बीएसएफ से, आप तो मिलिट्री से आए और आप तो डिसिप्लिन्ड फोर्स से। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये। तो मुझे समझ में आ गया कि ये व्हाट्सएप अंकल है। ऐसे ही मेरे यहाँ एक ई पॉकेट है, वहां पर कर्नल बत्रा रहते हैं। वो मैंने एक यहाँ पर आरडब्ल्यू का एक ग्रुप बना रखा है जिसमें सारे पदाधिकारी हैं। उसका संचालन मैं करता हूं ग्रुप का, और मैं अब किसी को पोस्ट नहीं डालने देता। उन्होंने हिंदू मुसलमान की इतनी पोस्ट डाली। हमारे एक पॉकेट है, वहां पर एक कब्रिस्तान है, एक मस्जिद है। लोग हमसे आकर जब उसका एड्रेस पूछते हैं तो मैं तो बड़ी खुशी से बता देता हूं कि ये रहा, वहां चले जाओ, इधर मुड़ जाना, उधर मुड़ जाना। परंतु आज का जो समाज है, अगर मैंने किसी को एड्रेस बता दिया तो मेरा पड़ोसी मुझसे कहता है, शर्मा जी क्या करते हो यार? मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? अगर मुझसे कोई रास्ता पूछ रहा है और मैं घर में अपने बारजे में खड़ा हूं और मैंने बता दिया, अरे यार मुसलमान आदमी को भी आप ऐसे, आप क्या करते हो आप? मतलब ये शीतल भाई ने अभी एक बात कही कि इतना अधिक जहर बो दिया गया है। मैं बोने की बात कर रहा हूं, आपको जहर सिखाया नहीं गया, आपके यहां रोपित किया गया है उस जहर को। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उसमें ज्योतिष के अंदर था, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बापू को गाली दी। तो मैंने एक प्रश्न किया कि भाई एक बात बताओ, ये घटना मैंने पहले शायद बताई होगी, कि जो व्यक्ति 1869 में पैदा हुआ, तुम्हारी कौन सी पुश्त थी उस सन में? बोला 5वीं पुश्त होगी, मतलब उनका परदादा के भी दादा, और आप उसको गाली दे रहे हैं। और मैं बड़े सहज भाव से
चुप रहता हूं, तो सर मेरी नैतिकता मरी कहां पर? कौन सी जगह मरी जहां से मैं उस मरी हुई नैतिकता को उठा के ले आऊं? जैसे मैं बड़ी नॉर्मल बात करता हूं कि मैं सब्जी लेने जाता हूं, मैं रोज जाता हूं, अगर वहां मैं किसी बिटिया को टीस करते हुए किसी को भी देख लेता, और मुझे पता है ये बहुत खतरनाक आदमी है, पर मैं एक बार उसको बोलता जरूर, बेटा ये जो काम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम ठीक नहीं आएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 3 बच्चे एक स्कूटी पर बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जब तक मैं पीछा करके उनको शर्मसार नहीं कर देता। वो हाथ में हेलमेट ले रखे हैं तो मैं पूछता हूं, बेटा हाथ में जब हेलमेट है और गिरोगे तो ये सिर का बचाव करेगा क्या? और फिर मैं उनसे प्रॉमिस लेता हूं, उन छोटे छोटे बच्चों से जो 18, 20, 22 वर्ष के हैं। सर बात ये है, लास्ट में आकर आपको मैं ये बताता हूं कि ये जो अतीत है ना हमारा, ये हमको ले जाता है। अभी आपने जो बात मेरे से पूछी रमेश भाई विधुड़ी की, आप उनके एरिया में चले जाएं, किसी व्यक्ति से, किसी अनाम व्यक्ति से उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करके देखें, आपको जो जवाब मिलेगा आपकी तसल्ली हो जाएगी। आप अनुराग ठाकुर के विषय में अगर बात करें तो उनके मोहल्ले में, उनके नगर में, उनकी सिटी में जाकर पता चले जाएं, आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत एरोगेंट है। कई बार मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और दिल करता है कि 2-4 झापड़ रसीद कर दो, छोड़ो नहीं इसको, क्योंकि अंदर का पुलिस वाला जागता है। और क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, न सीखा, न झेला, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, मैं तो ठुका ही कर दिया करता था, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं इसलिए। परंतु आप ये जो अफीम बो दी गई है, इसको मन से निकालने के लिए आनंद भाई आप ना रहेंगे ना मैं रहूंगा। हो सकता है, मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूं कि अजय भाई हम छोटे हैं, वो इस समाज को सुधरते हुए देखें। मेरी तो एक टीस है जो मैंने कई बार आपको कही है कि जिस सीट पर बैठकर मोदी जी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, जबकि वो उनको गले लगाने की बात कर रहे थे, तो मेरी एक टीस है, राहुल गांधी उसी गद्दी पर बैठे पार्लियामेंट के अंदर, और उसी लोकसभा के अंदर अगर मोदी जी बैठे हुए हों और वो जाएं जबकि मारने के लिए, तो राहुल गांधी एक बार उनको गले लगाकर उस प्यार भरी जप्ती का एहसास कराएं। सर ये जो गुण धर्म होते हैं ना, ये हमको अपने माँ बाप से मिलते हैं। मैंने क्यों छोड़ दिया 92, 93 में? क्योंकि बहुत ओछी ओछी हरकतें। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूं, मेरी पत्नी गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो कई बार क्या होता था कि जैसे कोई फाइल लेके आया और मान लो एक शब्द मुंह से निकल गया कि इसको यहां डाल दो, तो वो शब्द भी अश्लील हो जाता था, तो उनको कहना पड़ता था कि यहां रख दो। सर शुरुआत बहुत, हमारे यहां तो कहा जाता है कि कीड़ी से शुरुआत होती है। मतलब कीड़ी आप समझते हैं पंजाबी में किसको कहते हैं? चींटी को। चींटी से शुरुआत होती है और वो कब हाथी बन जाती है इस बात का पता नहीं लगता, बड़ा सहज भाव से सब कुछ चलता रहता है। तो ये जो 2001 से एक रिजीम आया है, इसको डेवलप करने में 24 साल लग गए। और हमारे व्हाट्सएप अंकल, जब मैं अपने पत्रकार भाइयों की बहुत सारी वीडियो सुनता हूं, मैंने अभी कल परसों रात को आपकी एक वीडियो सुन रहा था जिसमें आपने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें बादल सर भी थे, 1-2 लोग और थे, बड़ी अच्छी वीडियो थी। मैं ऐसी वीडियोस को 2-3 बार देखता हूं। वो किस लिए? कि इस ढलती उम्र में वो स्मृति में रह जाए, ताकि अगर मेरे अंदर अभी भी कोई विकार है तो मैं उसको दूर कर पाऊंगा। परंतु हमारे यहां जो अफीम है, आपको पता है कि शरीर के अंदर 7 प्रकार के द्रव्य होते हैं, और जो सबसे अच्छा द्रव्य होता है वो हड्डियों के अंदर लिक्विड होता है। ये वाली बुराई, ये वाला पतन हमारी हड्डियों के उस लिक्विड के अंदर उतार दिया गया है। इसको निकलने में
इसको निकालने में एक पूरी पुश्त लग जाएगी। रमेश विधूड़ी दोबारा ऐसा रमेश विधूड़ी दोबारा पैदा ना हो सके, इसके लिए पूरी एक पुश्त खर्च हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि ये जो संस्कार हैं, ये बीजेपी या आरएसएस, अभी अभिषेक भाई बोल रहे थे कि जो शाखा जाते हैं, तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मेरे विषय में ही बात हो रही, क्योंकि मैं भी शाखा जाता रहा और मैंने कभी नकारा नहीं अपनी वास्तविकता को, खुले दिमाग से खुले मन से स्वीकार करता हूं। परंतु क्या उसके बाद मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की या नहीं की? गलती आनंद भाई सबसे होती है, ऐसा पूरे विश्व में इतने ग्रंथ है, मैं भगवान शिव से भी मैं बात कर सकता हूं, उन्होंने भी गलती की। हम कहते हैं ना कि ये जो प्रेम है, उन्होंने भी उस जली कटी सती को कंधे पर रखकर 3 त्रिलोक घूमे, क्या उनको प्रेम नहीं था क्या? और फिर हम कहते हैं कि प्रेम मत करो। सर, बात यह है कि जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं तो फिर हमें शालीन, सभ्य होना, शब्दों का चयन करता होना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हम उस सीमा से, उस बंधी हुई सीमा से, उस सामाजिक सांस्कृतिक सीमा से जब हम बाहर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उन ट्रोल की तरह हो जाती हैं। आज आपने जो लिखा ना ये प्रौढ़, तो मैं कहता हूं अनुभवी या अनुभवी, जो अनुभव के साथ वृद्धत्व को प्राप्त हुए लोग हैं, वो एक 22 साल का बच्चा भी हो सकता है और एक 70 वर्ष का व्यक्ति भी हो सकता है मेरे जैसा। तो मेरा मानना है, अगर आपने इस जमात को खत्म करना है, या तो ये जैसा जवाब आपको देते हैं आप वैसा जवाब दें तो वो चुप हो जाएगा, या फिर आप जैसे अभी आपने कहा ना ये पाकिस्तानी है इसको ब्लॉक कर दो, या फिर इनका इलाज ये है इग्नोरेंस। इनका उपहास करने की जरूरत नहीं है, इनको इग्नोर करो। अपने जीवन से एक ऐसे मासूर को आप काट दो बिल्कुल। मेरे फेसबुक उस पे 5000 लोग हैं जिसमें 350 कट्टर मुसलमान हैं, परंतु मेरे साथ जब वो मंदिर जाते हैं तो हाथ में मौली भी बांधते हैं, सिर पे टीका भी लगाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इन ट्रोल को आप नहीं खत्म कर पाएंगे। आप एक नहीं 10 कार्यक्रम करें ताकि लोग जागृत हो, और जो ये शुरुआत हो चुकी है अब, इस शुरुआत को किसी अंजाम तक हम पहुंचा पाए। जैसे आपने एक कार्यक्रम किया था एनवायरमेंट पे, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जिसमें बहुत सारी बातों का आपने उल्लेख किया था कि एक पक्ष नहीं द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। अगर हम किसी एक ही पक्ष की वार्ता करते रहेंगे तो शायद हम किसी अंजाम तक ना पहुंच पाए। मैंने उस प्रोग्राम को भी आपको 2-3 बार देखा था। ये मेरी फितरत है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उससे ग्रहण करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा झुककर ग्रहण करता हूं। परंतु आज जो विभिन्न दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये अचानक या अकस्मात नहीं है, इसको डेवलप करने में वर्षों लगे हैं, और वो तपस्या हमको भी करनी पड़ेगी। हमें वर्षों के लिए काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस मैं इतना ही वक्तव्य देता हूं।